एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा सालों से होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक कमेटी का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया था और इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और अगर सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में 2029 में एक देश एक चुनाव की सिफारिश की गई है। यानी कि अगर सरकार ने सिफारिश पर गौर कर लिया तो 2024 के बाद अगला लोकसभा चुनाव और कम से कम विधानसभा चुनाव यानी कि 2029 का लोकसभा चुनाव और उसके आसपास के बाकी राज्यों के चुनाव भी एक साथ ही हो जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इस कमेटी के तमाम अलग सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, देश में हाल में ही लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है और इसे एक बड़े डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा है। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है और बताया गया कि हाई लेवल कमेटी ने लगातार 191 दिनों तक मंथन करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। देखिए, अभी देश में कुछ महीनों के गैप के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होते रहते हैं और इसीलिए एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है ताकि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं और चुनाव में काम करने वाले सभी विभाग, संस्थाएं और नेताओं को भी देश की जनता के लिए काम करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिले। अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि एक देश एक चुनाव है क्या और इस पर जो बहस चल रही है वो भी आपको बताते हैं। इसके पक्ष में क्या बहस है, इसके विरोध में क्या तर्क है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, वर्तमान व्यवस्था को अगर गौर से देखें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में हर वक्त किसी न किसी तरह के चुनाव होते रहते हैं और सरकारों का ज्यादा समय अपनी पार्टी संगठन के लिए ही चुनाव लड़ने में लगता है और इसीलिए एक देश एक चुनाव की बहस शुरू हुई थी। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ एक समय पर हो। इसको और आसानी से समझाएं तो आप एक ही दिन में केंद्र, राज्य और निकाय के लिए वोटिंग कर सकेंगे और फिर 5 साल तक कोई चुनाव नहीं। और सरल शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश की जाए तो वोटर यानी तमाम लोग जो वोट डालते हैं वो एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग करेंगे। विधानसभा और संसद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है और स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग। तो इस एक चुनाव के आइडिया में समझा यह जा रहा है कि तकनीकी रूप से संसद और विधानसभा चुनाव तो एक साथ संपन्न करवाए जा सकते हैं। देखिए, क्यों एक देश एक चुनाव के आइडिया पर बहस हो रही है। कुछ लोग इस विचार से सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। इसके पक्ष में क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो यह है कि इससे सरकारी पैसे की बचत की बात की जा रही है। जाहिर है कि अगर बार बार चुनाव होते रहेंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे। अगर चुनाव एक बार में ही हो जाएगा तो सीमित संसाधनों में कई चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएंगे और सरकारी पैसे की यानी कि सरकारी खजाने के जो पैसे हैं उनकी बचत होगी और वो बाकी विकास के कामों में ज्यादा बेहतर ढंग से लग पाएंगे। देखिए, एक देश एक चुनाव के बाद विकास कार्यों में भी तेजी आएगी, इस तरह के भी तर्क हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हर स्तर पर अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं और ऐसे में आचार संहिता लगती है, यानी कि कुछ वक्त के लिए जो तमाम विकास के काम सरकार के थ्रू होते हैं वो रुक जाते हैं। और अगर चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो आचार संहिता भी एक सीमित समय के लिए एक साथ पूरे देश में लगेगी और उसके बाद बाकी का जो कार्यकाल है उसमें विकास कार्य बिना किसी रुकावट के होते रहेंगे और इसका कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक फायदा भी गिनवाया जा रहा है। काले धन पर लगाम की भी बात हो रही है। देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात करें, संसदीय समितियों की बात करें, सीबीआई की बात करें तो कहा यह जाता रहा है कि चुनाव में काले धन का बहुत दुरुपयोग होता है और काले धन को खपाया जाता है और देश में अगर एक बार चुनाव होते हैं तो ये जो एक दूसरी पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही है इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। प्रशासन अपना काम सुचारू ढंग से करता रहेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक बार ही होगा, यानी कि बार बार स्कूल, कॉलेज, अन्य विभाग, जो तमाम अलग अलग विभाग लगते हैं चुनाव को कंडक्ट कराने में, उनको बार बार अलग अलग अपने काम बंद करके, जो उनका मूल काम है उसको बंद करके चुनाव में नहीं लगना होगा। वो एक तय समय सीमा के लिए चुनाव होगा, केवल उतने ही दिनों के लिए पूरे देश भर में वो विभाग अपने काम को छोड़कर चुनाव के काम में लगेंगे और उनके बाकी 4.5 साल और उससे ज्यादा समय तक उनके काम सुचारू चलते रहेंगे, यानी कि उनके काम प्रभावित नहीं होंगे। इससे सुधार की भी उम्मीद की जा रही है। देखिए, अगर एक बार चुनाव होगा तो सरकार जो अलग अलग मुद्दे उठाती है, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर जो सरकारों का पूरा जोर, पूरा फोकस उस पर होता है, उन मुद्दों से सरकार बचेगी, विकास की बात ज़्यादा होगी और जो तमाम अलग अलग हथकंडे होते हैं अलग अलग चुनावों के, उसमें सरकार फंसने से बचेगी या पार्टियां फंसने से बचेंगी और पूरा ध्यान जनता के विकास पर होगा, जनता की बेहतरी पर होगा। देखिए, ऐसे और भी तर्क हैं कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो वोटर भी ज़्यादा संख्या में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
अभी लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए लोग निकलते हैं, फिर विधानसभा में उनको वोट डालना होता है, फिर अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें वोट डालना होता है। तो लोग कई बार एक चुनाव में वोट डालते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो लोगों के लिए भी आसानी होगी कि वो एक दिन घर से निकलेंगे और तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही निकायों के लिए यानी कि लोकसभा, विधानसभा और निकाय के लिए वो वोट डालकर आ जाएंगे और उसके बाद 5 साल के लिए उनको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। तो उम्मीद यही है कि इससे वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस आइडिया के विरोध में क्या बातें की जाती रही हैं, क्यों इस आइडिया को लेकर कुछ दल, कुछ विपक्षी दल जो हैं उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। उनका मानना यह है कि इसमें स्थानीय मुद्दे पिछड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, तो ऐसे में लोकसभा के मुद्दे हावी हो जाएंगे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दे पर होते हैं और इसीलिए जब एक साथ चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है लोकसभा के मुद्दे हावी होंगे। लोकसभा के लिए जिस कैंडिडेट को चुना जाएगा वो भी उसी कैंडिडेट पर चुना जाएगा और विधानसभा के कैंडिडेट, उस पर भी खतरा है कि कहीं अगर उन्हीं मुद्दों पर बात होती है तो क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। और भारत अलग परिस्थितियों वाला देश है, स्थानीय मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे अगर इस तरह की बात होती है, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में आमतौर पर चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। एक चुनाव के आइडिया की बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन अगर पास से देखें तो कई कमियां भी हैं और इनको छोटी छोटी डिटेल्स को समझकर इनको दूर करना होगा। नज़रअंदाज करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे अगर नज़रअंदाज होंगे तो इससे बड़ी दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों पर भी खतरा मंडरा रहा है अगर इसको मान लिया जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे चुनावी दल हैं और भारत एक लोकतंत्र है। क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, हर राज्य में आपको एक क्षेत्रीय पार्टी जरूर देखने को मिलेगी, एक से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां देखने को मिलेगी। इनकी राजनीति में अपनी भागीदारी है और भागीदारी की स्वतंत्रता के तहत क्षेत्रीय पार्टियों का अपना महत्व भी रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह देती हैं। इसलिए एक चुनाव के आइडिया से छोटी पार्टियों के सामने उनके अस्तित्व का संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अगर इसको माना जाता है तो डर ये है, जो बताया जा रहा है, कि इससे छोटी पार्टियों के सामने यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था में बड़ी पार्टियां धन के बल पर मंच और संसाधन छीन लेंगी। देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को मान लिया जाता है तो चुनाव नतीजों में भी देरी की बात कही जा रही है। ऐसे समय में जब सभी पार्टियां ईवीएम से दूरी बनाने की बात कर रही हैं, उनका कहना है कि चुनाव जो है वो मतपत्रों के जरिए करवाया जाए और अगर इस व्यवस्था को भी आगे माना जाता है तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती, विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती, निकाय चुनाव के वोटों की गिनती, तो चुनाव के जो नतीजे हैं उसका इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा खासा चुनाव के नतीजे आने में समय लग जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए क्या विकल्प होंगे? अगर आप ईवीएम पर रहते हैं तो नतीजे जल्दी आ सकते हैं, लेकिन एक डर है कि अगर भविष्य में हम ईवीएम से अलग हटने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो क्या परिस्थिति होगी? इससे एक संवैधानिक समस्या भी खड़ी होगी। देखिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के तहत यह आइडिया सुनने में भले ही बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन इसमें तकनीकी समस्याएं काफ़ी हैं। जैसे अगर देश में केंद्र में तो एक सरकार बन गई और बहुमत की सरकार बन गई, कुछ राज्यों में भी बहुमत की सरकार बन गई और ये सारे चुनाव एक साथ हुए, लेकिन अगर किसी राज्य में बहुमत नहीं मिला तो उस परिस्थिति में क्या होगा? ये तमाम ऐसे पेच हैं जिनको पहले सुलझाना बहुत ज़रूरी है। जहां सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई वहां के लिए तो ठीक, लेकिन अगर जहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन को लेकर तमाम अगर कवायद शुरू हुई, जैसे पहले कई राज्यों में हम देखते रहे हैं गठबंधन बनते और बिगड़ते रहे हैं, उस स्थिति में 5 साल सरकार कैसे चल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, और यही नहीं, इस विचार को अमल में लाने के लिए संविधान के कम से कम 6 अनुच्छेदों और कुछ कानूनों में संशोधन किए जाने की भी जरूरत होगी और उसके बाद ही इस कानून को अमल में लाया जा सकेगा। हालांकि अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में सिफारिश जो की गई है, सूत्रों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, सिफारिश की गई है कि 2029 के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही करवाया जाए। इस सिफारिश को अभी राष्ट्रपति और केंद्र सरकार मानते हैं कि नहीं मानती है। इस रिपोर्ट में तमाम जो पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी गई हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये बात हो पाएगी। और जो एक बात सबसे अहम है वो है लॉजिस्टिक, यानी कि संसाधन किस तरह से जुटेंगे। इतना बड़ा चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव होता है तो संसाधन अलग लगते हैं, विधानसभा के चुनाव में अलग संसाधन फोकस करके लगते हैं। जब सारे चुनाव वो एक साथ होंगे और पूरे देश में एक साथ होंगे तो वो संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे? आमतौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं, उसके बाद पूरी टीमें शिफ्ट हो जाती हैं, वो काम करवाती हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव करवाती हैं। ऐसे में अगर संसाधन पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने हैं तो इतना बड़ा संसाधन को कैसे जुटाया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती। देखिए, अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केवल एक निष्कर्ष है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस समिति ने जिन चीजों को सही समझा, जिन चीजों को लेकर इनको दिक्कत समझ में आई, वो सब इस रिपोर्ट में दर्ज है। समिति ने अपनी तरफ से अपनी सिफारिशों में कई तरह की टिप्पणियां की होंगी, अभी उस पर ध्यान दिया जाना है। किन किन बातों पर ध्यान दिलाया गया है, किन किन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, क्या अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें पहले सही करनी होगी, कैसे सारे तार जोड़े जाएंगे, कैसे तमाम जो तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाएगा, इस पर विचार होगा। इसके बाद ही ये सब कुछ हो सकता है। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अब वो रिपोर्ट है और उसके बाद सरकार भी इस रिपोर्ट पर विचार करेगी। जो तथ्य, जो बातें इस रिपोर्ट में रखी गई हैं, और जाहिर सी बात है जब ये रिपोर्ट 191 दिनों की मेहनत के बाद बनाई गई है
तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो चुनाव कराने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, चुनाव कराने में जिनका रोल होता है, उनसे भी इस पर बात की गई है। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सब को इसमें समझने की कोशिश की गई है। उन सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। जो भी होगा वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा। राष्ट्रपति के पास अब रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब देखना होगा सरकार इस पर अगला कदम कब बढ़ाती है। लेकिन बड़ी बात यही है जो सूत्रों के हिसाब से कि इस रिपोर्ट में सिफारिश जरूर की गई है कि 2029 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर ही हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।